नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके प्लस स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हें यह पुरस्कार कब और क्यों दिया गया था। तो उससे पहले हम नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं और जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार, जिसे अल्फ्रेड नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। स्वीडन के रसायन शास्त्री और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नोबेल पुरस्कार को पहली बार 1901 में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार शुरुआत में केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 1968 में इसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देने का प्रावधान जोड़ा गया। और दोस्तों, प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक मेडल के साथ एक सर्टिफिकेट और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना धनराशि नकद दी जाती है, जिसकी कीमत भारतीय रुपये में 7,96,26,960 रुपये होती है। और दोस्तों, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र है, पहला है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, दूसरा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, चौथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पांचवा साहित्य के क्षेत्र में और छठवां शांति के क्षेत्र में। अब दोस्तों बात करते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति। तो दोस्तों, जो सबसे पहले भारतीय हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी अत्यंत संवेदनशील और ताज़ा और सुंदर कविताओं के लिए 1913 में साहित्य की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और यह रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में भारत को मिलने वाला पहला नोबेल पुरस्कार था। दूसरे भारतीय हैं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। यह भारतीय भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की थी, और इन्हें इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तीसरे हैं, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को 1968 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चौथी है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में शांति की श्रेणी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा का जन्म मैसिडोनिया गणराज्य में हुआ था। 19 साल की उम्र में मदर टेरेसा भारत आई और भारत की ही होकर रह गई। उन्हें यह पुरस्कार मानवता की मदद के लिए उनके काम के लिए दिया गया था। पांचवे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्हें 1983 में श्वेत वामन तारा व्हाइट डॉर्फ की खोज के लिए भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने इन तारों के लिए जो सीमा तय की गई है उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। छठवें हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सातवें हैं डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्णन। डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्णन को येल विश्वविद्यालय के थॉमस स्टीडस और जेरूसलम के विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एडा योनाथ के साथ 2009 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था, क्योंकि उन्होंने राइबोसोम की सटीक संरचना की खोज की थी। राइबोसोम वह आणविक मशीन है जो सभी जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन का निर्माण करती है। आठवें भारतीय हैं कैलाश सत्यार्थी।
कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी ने अपनी पुरस्कार की पूरी राशि बच्चों के अधिकारों की उन्नति के लिए समर्पित कर दी है। 9वें हैं अभिजीत विनायक बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए उनकी पत्नी इस्तर डुफ्लो और माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों की सूची। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें।